पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। समझ रहा है वो नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है, इसलिए पार्टी का एक स्टैंड होता है ना, तो पार्टी में नेता ही नहीं कोई मान रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए तरह तरह का बयान देता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, दरवाजा खोल के किसके लिए रखे हैं? कोई दरवाजा बजाने ही वाला नहीं। तो परिवार में पिताजी कुछ बोल रहे हैं, भाई जी कुछ बोल रहे हैं, बहन जी कुछ बोल रहे हैं, माँ जी कुछ बोल रहे हैं। तेज अब प्रताप, समझिए इससे क्या होगा। तेज प्रताप कह रहे थे कि हमको तो बिल्कुल मन नहीं है कि उनको इंडिया। तो पहले वो तय कर लेना कि क्या है उनके मन में। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, आर.के. सिन्हा जी के द्वारा मकर संक्रांति के मौके पे दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है और यहाँ पे पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी आए हुए हैं। हम इनसे सवाल पूछते हैं कि सर, सुबह मीसा भारती नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलती हैं और शाम को तेजस्वी यादव बंद कर देते हैं। असल में वहाँ नेतृत्व का अभाव हो गया है और सब एक अपने आप को बड़ा नेता समझ रहा है। वो नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है, इसलिए पार्टी का एक स्टैंड होता है ना, तो पार्टी में नेता ही नहीं कोई मान रहा है एक दूसरे को, तो इसलिए तरह तरह का बयान देता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, दरवाजा खोल के किसके लिए रखे हैं? कोई दरवाजा बजाने ही वाला नहीं है, वहां तो कोई जाने ही वाला नहीं है, तो अब खोल के रखिए, बंद करके रखिए। जो है वो भी भागने वाला है। डूबती हुई नाव पर कोई चढ़ा है जी, वो डूबती हुई नाव है। पहले इंडिया गठबंधन टूटा सर, और अब क्या राजद भी विभाजित हो सकता है दो भागों में? देख नहीं रहे हैं कई भाग में नेता हो गया है। परिवार की पार्टी है, तो परिवार में पिताजी कुछ बोल रहे हैं, भाई जी कुछ बोल रहे हैं, बहन जी कुछ बोल रहे हैं, माँ जी कुछ बोल रहे हैं। तेज अब प्रताप, समझिए इससे क्या होगा। तेज प्रताप कह रहे थे कि हमको तो बिल्कुल मन नहीं है कि उनको इंडिया। तो पहले वो तय कर लेना कि क्या है उनके मन में, पहले आपस में एकजुट हो जाए। और पार्टी में विभिन्न मतों के लोग हैं, विभिन्न नेता अपने मतों का इजहार करते रहते हैं, इसलिए कोई उनका स्टैंड ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में सर आपकी क्या तैयारी रहने वाली है? क्या अभिमन्यु यादव भी चुनाव में उतरने वाले हैं? अभी चुनाव आएगा तब न देखा जाएगा, अभी चुनाव तो है नहीं। चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। आदरणीय आर.के. सिन्हा साहब और ऋतुराज जी के माध्यम से उनके अपने पैतृक स्थान है भोजपुर के इस धरती पर हम लोग आए हैं। नववर्ष और मकर संक्रांति का मिलन समारोह है और यह सौभाग्य दिया है कि हम सब लोग यहाँ आकर के एक दूसरे से मिलने का काम कर रहे हैं। मीसा भारती ने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि खरवास के बाद कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी उठा हो सकता है, तो क्या लगता है? अच्छा, वहाँ पार्टी में कितने नेता हैं? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे पूछिए। पिताजी कुछ बोलते हैं, पुत्र जी कुछ बोलते हैं, पुत्री जी कुछ बोलते हैं, माता जी कुछ बोलते हैं। पारिवारिक पार्टी है भाई। कोई बोलता है दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा खुला हुआ है, उनके दरवाजे पर जा कौन रहा है? क्या खोल करके बंद करके रखे हुए है कोई जाने वाला? भूल से भी डूबती हुई नाव पर कोई चढ़ता है? कभी देखा है? वो डूबने वाला नाव है भाई, कौन चढ़ेगा? जो भी उछल उछल के भाग रहा है जान बचाने के लिए, वो कुछ है दम नहीं देखा? अभी लोकसभा के चुनाव में क्या नतीजे आया, शून्य पर आउट हो गए। तो इसलिए ये लोग, अच्छा जनाधार भी नहीं है। अगर आपके पास जनाधार मजबूत है, प्रतिपक्ष में है और कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो काहे के लिए बुला रहे हैं किसी को? कौन आ रहा है आपके पास? सब खत्म हो चुकी है पार्टी उनकी। लालू यादव के द्वारा दही चूड़ा का भोज का निमंत्रण दिया गया, लेकिन सहयोगी दल को नहीं निमंत्रण दिया गया है। सहयोगी दल उनके जो साथ में कांग्रेस है और बाकी जो है उनको निमंत्रण अब उनके, अब वो किसको बुला रहे हैं, किसके नहीं बुला रहे हैं, ये तो उनसे जाके पूछिए, अच्छा होगा। कोई सहयोगी दल में रहेगा तब ना। वो सब वहाँ खुदे कह दिए, उनके पार्टी के एक नेता ही ने कह दिया कि महागठबंधन टूट गया। वो लोकसभा के चुनाव के लिए तक था, उन्होंने खुद ही कहा। आप लोगों ने चलाया, मैं सुना हूँ। तो खत्म हो चुका है वो। आनंद मोहन ने आज बयान दिया है कि नीतीश कुमार बिहार से लेकर केंद्र तक नचा रहे हैं, आगे भी नचाते रहेंगे। कौन? आनंद मोहन। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी एनडीए के मजबूत नेता हैं, एनडीए के पार्ट हैं और
उनके नेतृत्व में 18-19 वर्षों में विकास हुआ है बिहार का। आगे भी उनके नेतृत्व में ही सरकार बनेगी 2025 में, और फिर सरकार बना करके जो बचा हुआ विकास की गति है उसको और तेज करेंगे, जन कल्याण करेंगे। सर, इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है? और आपके पुत्र हैं अभिमन्यु यादव, उनको लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर सालों भर चुनाव की तैयारी करती है और संगठन को मजबूत करती है। ये कोई 25 आया तो चुनाव की तैयारी करेंगे ऐसा नहीं है। हर दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम मिलते रहता है और काम करते रहते हैं और संगठन को मजबूत करते रहते हैं।